आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डिजिटल करेंसी की बात करेंगे। ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, इंपॉर्टेंट है। 99.9% इस बार सवाल आना ही है। इससे बहुत सारी डिजिटल करेंसी को लेकर न्यूज है। चाइना ने अपनी सेंट्रल बैक्ड डिजिटल करेंसी ECNY ये फ्लोट की हुई है। और अभी RBI का भी यही बोलना था कि भाई हम भी अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठाई थी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोला था कि अब RBI एक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। डिजिटल करेंसी होती क्या है? सिंपल एक पेमेंट मेथड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, टैंजिबल नहीं होता है। आप जाते हो, सर दूध देना है, लेना है। ओ माय गॉड, दूध देगा कोई कैसे? हाँ, हम गाय थोड़ी ना। तो आप बोलेंगे कि ये 57 रुपए है और 1 लीटर दूध दे दो, तो वो दे देगा पैकेट में। उसके बाद आप बोलेंगे कि ओके थैंक यू सर, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो आपको वो 57 रुपए देने की जरूरत ही नहीं। याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पैसे तो जाएंगे ही ना। यहाँ पे डिजिटल करेंसी है, पैसा नहीं है। पैसा का अलग अलग पैसा का फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जो करेंसी आपके पास, जो पैसा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसी को कहते हैं डिजिटल करेंसी। अब जैसे बिटकॉइन, अब बिटकॉइन जैसे है, मान लीजिए आपका एक बिटकॉइन है, 10 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है, तो उस बिटकॉइन से आप कुछ भी खरीद लो, मकान खरीद लो। अगर वो मकान वो डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट कर ले तो कुछ भी खरीद लो, है कि नहीं? तो ये चीज है। और ये एंटिटीज पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है, एंटिटीज के बीच में ट्रांसफर की जाती है टेक्नोलॉजी से, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट। और फिजिकल करेंसी की तरह होती है, बस ये डिजिटल मनी होता है। ठीक है, बॉर्डरलेस ट्रांसफर होता है। एक आप किसी दूसरे देश में हैं और आप भारत में हैं और किसी को आपको ट्रांसफर करना है, वो कहीं अमेरिका में बैठा है, तो भी ट्रांसफर हो जाएगा, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको डिजिटल मनी और साइबर कैश भी कहते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे ही चलती है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हर एक ब्लॉक, और इसको इसीलिए हैक करना बड़ा मुश्किल है। हर एक ब्लॉक एक इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफर करता रहता है, तो पीयर टू पीयर ही होगा, इसमें बीच में कुछ नहीं होता है। जैसे अगर सीधा आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा, इसमें बैंक बीच में कुछ नहीं। तो अब दो तरीके की होती है, अनरेगुलेटेड जैसे वर्चुअल करेंसी, जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, और रेगुलेटेड जैसे जो सेंट्रल बैंक की करेंसीज होती है। ठीक है, ये दो तरीके की डिजिटल करेंसी होती है। तो भाई बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो मैल प्रैक्टिसेस। देखो, एक चीज होती है कि जब भी आप डिजिटली ट्रांसफर करते हो कुछ भी, प्रॉब्लम होती है। सॉवरेन डिजिटल करेंसी होगी, जैसे अभी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें कई बार हमने देखा है कि वो गड़बड़ झाले के लिए भी यूज होती है। सरकार का सुपरविजन नहीं होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टैक्स एवेजन हो गया, टेरर फंडिंग भी डिजिटल करेंसी से किया जाता है। बोला नहीं था भैया आप आतंकी, आप बिटकॉइन में डील कर रहे हैं। एक और चीज बता दूं आपको, बहुत बढ़िया, अगर आपको स्टार्टअप डालना है तो बिटकॉइन वाला डाल दो। अरे सर बिटकॉइन वाला कौन सा स्टार्टअप होता है? अरे बता रहा हूं, रुक जाओ। माइनिंग शुरू कर दो, बहुत पैसा कमाओगे। अब यार देखो, इसको देख लेना, ऐसे मत मेरे कहने से 20 से 30 हजार का कंप्यूटर सेटअप आता है। आपको कुछ नहीं करना है, वो कंप्यूटर अपने आप करेंसी को माइन करेगा। हाँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये जो डिजिटल करेंसी है ना, आपके पास होते जाए, बिटकॉइन आपके पास होते जाएंगे, लेकिन अभी भारत में लीगल हुई नहीं है, तो भारत में इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में भारत अभी जैसे अपनी डिजिटल करेंसी, क्योंकि भाई करेंसी माइन की जाती है ना, ये निकाली जाती है, ठीक है ना, तो ये कंप्यूटर्स अपने आप माइन करेंगे और उसको फिर आप बेचो, बहुत पैसा कमाओगे। याद रखना कि जो चीज नहीं होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हालांकि उसमें बहुत पैसा, बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन अरबपति खरबपति हो जाओगे। जो चीज नहीं होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उस फील्ड में कोई काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत स्कोप होता है। जैसे यूट्यूब, 2016 में जब यूट्यूब आया था, उससे पहले कोई सोचता भी नहीं है यूट्यूब से कौन पैसा कमाएगा। पूरा भारत यूट्यूब से चल रहा है, पूरा भारत क्या, पूरी दुनिया यूट्यूब से चल रही है। आप समझिए कि कुछ भी हो, भारत सरकार चाहे एलॉन मस्क, सबका अपना यूट्यूब चैनल है। वो मार्केटिंग है ना। अब उस समय जिसने बना लिया यूट्यूब चैनल 2016 में, आज उसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, बहुत बड़ी कंपनी बन के बैठा है भाई वो। तो वही है, उस समय डिमांड ज्यादा थी लेकिन ज्यादा प्लेयर्स नहीं थे, और अब यूट्यूब में ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है, 1-1.5 साल तो लगते ही है। तो यही कहने का मतलब है कि भाई जब नया हो ना, तो मार दो हथौड़ा। कोई और हथौड़ा नहीं मार रहा है, तो मारो। कसम से बता रहे हैं, लोहे का आकार बदल देता है ये हाथ। डायलॉग था शायद सनी देओल का, ऐसे ही मार दिया मैंने। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन की बहुत कॉस्ट लो होती है ना, तो क्योंकि पेमेंट डिजिटल करेंसी से होता है डायरेक्टली बिटवीन द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, इंटरमीडिएट होते नहीं है। मैं अगर आपको पैसा दे रहा हूं तो सीधा आपको पहुंचेगा, बैंक कोई इन्वॉल्व नहीं होता है।
फिर वही मैंने बताया कि इसमें फाइनेंशियल सिस्टम की सेफ्टी बहुत अच्छी होती है, ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी डायरेक्टली ये मामला सेटल कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त है, क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है। ये चीज आगे देखते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन कैसे भाई, सिंपल सी बात है ना कि नए नए, अब जैसे अभी मैंने बताया स्टार्टअप बनाओ, डिजिटल करेंसी माइंड करना शुरू करो। तो ये समझो कि स्टार्टअप्स आएंगे, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, इनोवेशन होगा, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल कैश अकाउंट प्रोवाइडर्स जो हैं वो हर उस सेगमेंट्स तक पहुंचेंगे जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज से एक्सक्लूडेड है। या आप परेशान मत हो, आप डिजिटल करेंसी में डील करो। खैर उनको बैंकिंग ही समझ में नहीं आती, तो डिजिटल करेंसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब समझते हो ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है गरीबों को बैंकिंग देना। मतलब जो बैंकिंग का जिसने भी नहीं सुना, या फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग नहीं, जिसे कुछ को ही नहीं पता है, तो उस तक बताना कि भाई देखो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आप इसका यूज करो। तो ये चीज है, बहुत शानदार चीज है और नीड भी है। अब जैसे अभी भारत को भी डिजिटल करेंसी अपनी चालू करनी चाहिए, क्योंकि भारत अभी प्रॉक्सी वॉर में फंस सकता है। यस, डिजिटल करें, अमेरिका और चाइना के बीच में बैटल है कि कौन डिजिटल करेंसी में ऊपर पहुंचेगा, और भारत अभी इसमें बहुत पीछे है। तो इसीलिए हर कोई अपनी सॉवरेन डिजिटल करेंसी लाना चाह रहा है। फिर दूसरी चीज है कि भाई डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ना, जैसे डिजिटल रुपी आ गया। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि अब डिजिटल रुपी को एक सुपीरियर करेंसी डेवलप कर लो और ट्रेड इसी में हो, पूरी दुनिया डिजिटल रुपी में ट्रेड करे, फिजिकल कैश देने ही नहीं हमको, या डॉलर से हमको पेमेंट करना ही नहीं। ये चीज है, तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी तो हमारी बेटर डायरेक्टेड रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो चाइना की अगर डिजिटल करेंसी की बात करें तो चाइना ने अभी ऑफिशियली इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन अगर ये इंक्लूड हो जाता है तो समझ लीजिए अमेरिका के डॉलर पे भारी पड़ जाएगा ये आप देख सकते हैं। अभी इस समय डिजिटल रेनमिन है, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसमें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो सबसे बड़ा बैंक है वो लॉन्च किया है। अप्रैल 2020 में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कंज्यूमर परचेस के लिए, मतलब लोग ही परचेस करेंगे, ठीक है। और ब्लॉकचेन का यूज किया है। फिर लिब्रा है, ये स्टेबल कॉइन है, ये फेसबुक का है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट में है, अगेन कंज्यूमर परचेस के लिए है। और मल्टीपल करेंसी, मतलब लिब्रा से जैसे रेमनिन भी, तो ये है कि इसमें पर्टिकुलर करेंसी, अब जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि जैसे भारत का डिजिटल रुपी है, अब आपको से येन में कुछ खरीदना है, जापान की करेंसी में कुछ खरीदना है, अब उससे पेग नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते ना। तो लिब्रा में मल्टीपल, इसमें बहुत सारी करेंसी है, कोई भी करेंसी हो आप लिब्रा यूज करो, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। देन बिटकॉइन तो सबसे फेमस है, ये 2009 से ये है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, लिब्रा सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि रेगुलेटेड है प्रॉपर, ओके। तो चैलेंजेस है भाई, प्राइवेसी इशू। तो अब सेंट्रल बैंक जो हैं ये जो करेंसी इशू करेंगे, ये देखेंगे ना कि कौन कहां पे यूज कर रहा है। तो जो यूजर्स का डेटा है वो लीक हो सकता है। तो प्राइवेट भाई, अब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा फंडामेंटल राइट तो है ही। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी भाई, डिजिटल करेंसी है, याद रखना, बैंक रहेगा नहीं इसमें, तो यूजर्स वल्नरेबल हैं, बीच में पैसा उड़ा लिया जाएगा। अभी देखा था ना कैसे डिजिटल करेंसी से अभी वो क्या, मैंने न्यूज भी कवर की, तो कितने करोड़ों रुपए उड़ा लिए थे। लार्ज स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसमें, इंटरनेट पेनिट्रेशन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना आसान जो है वो ये नहीं होने वाला। डिजिटल करेंसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अच्छा, भारत का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, भारत ने ये बोला था कि क्रिप्टो करेंसी, मतलब ये एक थोड़ा सा डर था, भारत डरा हुआ था कि भाई देखो कि आरबीआई ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी से में थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन हाँ हम अपनी डिजिटल करेंसी बनाएंगे। तो आरबीआई ने 2018 में ऑर्डर इशू किया था कि अभी क्रिप्टो करेंसी से डील ना करिए। हालांकि बैन ये हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, और सरकार जो है अभी माइनिंग को बैन करने के लिए एक लॉ ला रही है। ट्रेडिंग और होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी में भी नहीं आप कर सकते। देखेंगे, फिलहाल हो सकता है कि भारत अपनी करेंसी ले, अपनी डिजिटल करेंसी ले आए। डिजिटल करेंसी को वैसे बैन करना कोई एक अच्छा स्टेप नहीं रहेगा। एल सल्वाडोर, ब्रिटेन, ये सब हम ये देखते हैं कि डिजिटल करेंसी में काफी ज्यादा आगे जा रहे हैं, चाइना, अमेरिका। तो भारत को भी
करना पड़ेगा, मतलब भारत इसमें पीछे नहीं रह सकता, समझ रहे हो? तो ये चीज है। बताओ, हाउ हैज इंडियन डिस्पेंसेशन रिस्पॉन्डेड टू द डेवलपमेंट। देखिए इसमें तो आपको पूरा भारत के बारे में बताना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत ने डिजिटल करेंसी के लिए रिस्पॉन्ड किया। अब इसमें जैसे बिटकॉइन 2008 में आया, कोविड-19 पैंडेमिक आया और उसमें बिटकॉइन का यूजेज क्रिप्टो मार्केट 500% से बढ़ा है, आपको पता है। और 2018-19 की बजट स्पीच में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला था कि भाई देखो, क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर नहीं है, इलीगल। लीगल जैसे रुपी है, रुपी एक लीगल टेंडर है ना, लेकिन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इलीगल भी नहीं, लीगल टेंडर भी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी का राइज बहुत तेजी से हुआ है। 2010 में बिटकॉइन को खाली $0.00008 पे ट्रेड किया जाता था, आज ये $65,000 पे ट्रेड किया जा रहा है 2021। समझिए 2021 तक $2.5 ट्रिलियन का मार्केट हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी वही 2018 में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अभी सरकार जो है उसने बोला कि हम बिल लेके आएंगे और क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 कि हम सॉवरेन डिजिटल करेंसी लेके आएंगे और बाकी सारी प्राइवेट डिजिटल करेंसी जो है वो बैन कर देंगे। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।